यह एक लड़के की कहानी है जो अचानक एक साहसिक योजना बनाता है। वह चुपके से एक ट्रैफिक सिग्नल के खंभे पर चढ़ता है और पीली बत्ती को लाल रंग में रंग देता है। उसकी चालाकी काम कर जाती है। ड्राइवर लाल बत्ती देखकर ट्रेन रोक देता है। लड़का अपना भारी सामान ट्रेन पर चढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह खुद ट्रेन पर चढ़ने वाला होता है, एक सुरक्षाकर्मी उसे देख लेता है। लड़का झटपट ट्रेन के नीचे छिप जाता है, लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ती है और उसे भागकर पटरियों से बाहर आना पड़ता है। सुरक्षाकर्मी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन लड़का पास में लगे माल ढुलाई कन्वेयर बेल्ट पर चढ़कर ट्रेन में फिर से घुसने में कामयाब हो जाता है। अब ट्रेन पहाड़ों और नदियों के बीच से गुजरती है। यह सफर सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि उसके मन की भी एक यात्रा है। ट्रेन में वह कभी ब्रूस ली की तरह कसरत करता है, कभी रसायन विज्ञान के तत्व याद करता है और कभी भाषण देने की कल्पना करता है। वह पक्षियों को मछलियां पकड़ते हुए देखता है और खुद को एक पक्षी की तरह महसूस करता है। यह सब एक चित्रकार की तरह सुंदर और शांत दिखता है। वह अपने मरे हुए जुड़वा भाई की कल्पना करता है, जो उसके साथ हमेशा रहता है और उसके विचारों को दिशा देता है। माँ, जो एक कीट विज्ञानी है, अपने काम में व्यस्त है और माता पिता को नहीं पता कि उनका बेटा घर से भाग गया है। ट्रेन वायोमिंग राज्य के एक स्टेशन पर रुकती है और वहां फिर से सुरक्षा की नजर उस पर पड़ती है। लड़का एक बार फिर ट्रेन के नीचे छुपता है और फिर चुपके से एक खाली डिब्बे में सामान लेकर घुस जाता है, लेकिन सुरक्षाकर्मी को कुछ संदेह हो जाता है। अंदर 3 पुतले बैठे हैं ताकि लगे कि डिब्बा भरा हुआ है, लेकिन लड़का डरा हुआ है, उसकी नाक बह रही है। तभी ट्रेन की सीटी बजती है और सुरक्षाकर्मी उतर जाता है। लड़का राहत की सांस लेता है और ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। थका हुआ बच्चा बिस्तर पर सो जाता है। सुंदर नज़ारे गुजरते हैं, लेकिन उसका मन अब भी अकेला है। वह फिर से उठकर खाने की तलाश करता है और एक जगह गर्मागर्म स्टेक देखता है। फिर ट्रेन सुनहरी गेहूं की खेतों से होकर गुजरती है, जैसे उसका मन भी वैसा ही खाली और अकेला हो गया हो। रात में वह एक हॉट डॉग स्टॉल देखता है और ट्रेन से उतरकर खाने जाता है, लेकिन तभी वहां 2 पुलिस वाले आते हैं जो उसकी तलाश में हैं। वह सिर झुकाकर बच निकलता है और हॉट डॉग चुराकर भाग जाता है। वह एक टेलीफोन बूथ से घर फोन करने की कल्पना करता है, जहां सभी लोग उससे बात करना चाहते हैं। यह सब उसकी कल्पना मात्र होती है। ट्रेन में बैठकर वह गर्मागर्म हॉट डॉग खाता है और उसमें से एक कंडक्टर की गुड़िया भी निकलती है। वह माँ की डायरी पढ़ता है और समझता है कि माँ ने कितना कुछ त्याग किया है। डायरी में वह खुद को और अपने भाई को देखता है और माँ के दर्द को महसूस करता है। वह समझता है कि उसके माता पिता का रिश्ता तनावपूर्ण है, फिर भी उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। ट्रेन वॉशिंगटन पहुंचती है और वह कुछ सामान लेकर ट्रेन से उतर जाता है। अगले स्टेशन पर पुलिस वाले उसे स्कूल छोड़ने वाला बच्चा समझ लेते हैं और गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन वह भाग जाता है और एक टूटी हुई पुल से छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंचता है। उसकी पसलियां टूट जाती हैं, फिर भी वह एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है। ट्रक ड्राइवर एक भला बुजुर्ग आदमी होता है जो उसे मदद करता है। वह स्मिथसोनियन मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचता है, जहां लोग उसकी प्रतिभा से चकित होते हैं कि यह 10 साल का बच्चा परमानेंट मोटर परपेचुअल मोशन मशीन बना सकता है। उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया जाता है, लेकिन वह अंदर से बहुत अकेला महसूस करता है। लोगों को उसकी प्रतिभा से फायदा चाहिए, पर उसकी भावनाओं से किसी को मतलब नहीं। एक टीवी शो पर जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसका प्रयोग उसके भाई की मौत का कारण बना, तो वह कुछ नहीं कह पाता। तभी उसकी मां मंच पर आ जाती है और सबको बताती है कि यह लड़के की गलती नहीं थी। उसने गलती से उसे एक हथियार उपहार में दिया था और देखरेख के बिना खेलने दिया। लड़के की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह पहली बार खुलकर रोता है और समझता है कि माँ बाप का ठंडा व्यवहार उनकी अपनी पीड़ा की वजह से था। माँ उसे शो से लेकर चली जाती है। शो के मेजबान और प्रबंधक पीछा करते हैं,
लेकिन अंत में उसका पिता आकर सभी को रोकता है और अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। अब परिवार फिर से एकजुट हो जाता है, जैसे एक चिड़िया को फिर से पेड़ की डाल मिल गई हो। समय बीतता है, लड़का फिर से आविष्कारों में लग जाता है और माँ फिर से माँ बनने वाली होती है। वह एक ऑटोमेटिक झूले का आविष्कार करता है जिससे माँ को आराम मिलता है और इस तरह उनके जीवन की गाड़ी फिर से चल पड़ती है।